अहमदाबाद का विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अपनी आकर्षण और क्षमता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, आज एक अलग ही रंग में रंगा था। 1 लाख से ज्यादा दर्शकों का हुजूम वहां मौजूद था। हवा में एक अजीब सी गर्मी थी, जो मौसम की नहीं बल्कि दो सबसे बड़ी और कड़ी राइवल टीम्स के टकराने की थी। एक तरफ थे घरेलू शेर गुजरात टाइटंस, जिनकी कमान युवा और आक्रामक शुभमन गिल के हाथों में थी। वहीं दूसरी तरफ थी क्रिकेट जगत की सबसे सफल और दबदबा रखने वाली फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस, जिनकी अगवानी उनके करिश्माई कप्तान हार्दिक पांड्या कर रहे थे। हार्दिक का अपने पुराने होम ग्राउंड पर वापस आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी थी। पिच पर हल्की सी घास थी और क्यूरेटर्स ने पहले ही इशारा कर दिया था कि यहां शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों को अच्छा बाउंस और मूवमेंट मिलेगा। शाम ढलने के साथ ही ओस गिरने की भी पूरी संभावना थी। टॉस का समय हुआ, दोनों कप्तान मैदान के बीचों बीच आए और सिक्का गिरा शुभमन गिल के पक्ष में। बिना किसी हिचकिचाहट के गिल ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका प्लान बिल्कुल सटीक और साफ था। मुंबई की शक्तिशाली बैटिंग लाइनअप को शुरुआत में ही स्विंग होती गेंदों से तबाह करना और टारगेट को आसानी से चेज करना। लेकिन क्रिकेट के इस खेल में जो सोचा जाता है वो अक्सर होता नहीं है, और आज की रात तो कुछ ऐसी होने वाली थी जिसका सपना शायद गिल ने अपनी सबसे बुरी नींद में भी नहीं देखा होगा। इनिंग्स की शुरुआत करने के लिए जब मुंबई इंडियंस की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आई तो सभी की नजरें नए युवा खिलाड़ी दानिश मलेवार और अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक पर टिकी थीं। गुजरात टाइटंस ने पहले ही ओवर से आक्रमण शुरू कर दिया। मोहम्मद सिराज और कगिसो रबादा जैसे कद्दावर तेज गेंदबाजों ने बॉल को दोनों तरफ स्विंग कराना शुरू किया। दानिश मलेवार, जिन पर एक बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप देने का दबाव था, इस हाई वोल्टेज मुकाबले के प्रेशर को झेल नहीं पाए। उन्होंने सिराज और रबादा की आग उगलती गेंदों का सामना किया, पर महज 4 गेंदें खेलकर 2 रन्स के निजी स्कोर पर उन्हें वापस पवेलियन लौटना पड़ा। ये मुंबई के लिए पहला बड़ा झटका था। दूसरे छोर पर खड़े क्विंटन डी कॉक ने इनिंग्स की रफ्तार बढ़ाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अपनी इनिंग्स में 11 गेंदों का सामना करते हुए एक बेहतरीन चौका और एक शानदार छक्का लगाया, पर 13 रन्स बनाकर वो भी रबादा की एक तीखी गेंद का शिकार हो गए। जब टीम मुसीबत में होती है तो निगाहें हमेशा सबसे बड़े मैच विनर पर जाती हैं। मैदान पर आए T20 क्रिकेट के 360 डिग्री किंग सूर्य कुमार यादव SYK। उन्होंने आते ही अपने चरापरिचित अंदाज में शॉट्स खेलना शुरू किया। उनकी 10 गेंदों की 15 रन्स की इनिंग्स में एक चौका और एक छक्का शामिल था। ऐसा लगा कि सूर्य आज GT के बोलर्स की धजियां उड़ा देंगे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो भी एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। शुरुआती ओवर्स में ही मुंबई का टॉप ऑर्डर बिखर चुका था और गुजरात टाइटंस का गेम प्लान 100% सक्सेसफुल नजर आ रहा था। मुंबई इंडियंस भारी मुसीबत में थी और स्कोरबोर्ड तेजी से नहीं चल रहा था। ऐसे वक्त में क्रीज पर आए नमन धीर। उन्होंने हालत की नजाकत को समझा और बिल्कुल एक टेस्ट मैच के अनुभवी खिलाड़ी की तरह अपनी इनिंग्स को एंकर किया। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि खराब गेंदों का इंतजार किया। नमन ने 32 गेंदों पर बेहद ही समझदारी भरी 45 रन्स की पारी खेली, जिसमें 6 खूबसूरत चौके और एक आसमानी छक्का शामिल था। उन्होंने 140.63 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए दूसरे छोर को बचाए रखा, ताकि आने वाले खिलाड़ियों को एक मजबूत नींव मिल सके। लेकिन इस मैच का सबसे बड़ा मंजर तो दूसरे छोर पर चल रहा था। क्रीज पर आए तिलक वर्मा और उन्होंने मैदान पर कदम रखते ही जैसे पूरे स्टेडियम के आकाश को अपने नाम कर लिया हो। जब नमन एक तरफ से इनिंग संभाल रहे थे, तब तिलक ने आक्रमण की सारी हदें पार कर दी। उनका बल्ला सिर्फ गेंदों को नहीं, बल्कि गुजरात टाइटंस के बोलर्स के हौसलों को भी स्टैंड्स में फेंक रहा था। तिलक वर्मा ने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन और करिश्माई T20 इनिंग्स खेली। उन्होंने मात्र 45 गेंदों का सामना किया और नाबाद यानी नॉट आउट 101 रन्स ठोक दिए। उनके बल्ले से निकलने वाला हर शॉट क्रिकेट के टेक्स्ट बुक की परिभाषा था। उन्होंने 8 धुआंधार चौके लगाए, लेकिन असली कहानी उन 7 विशालकाय छक्कों की थी, जिन्होंने दर्शकों को भी फील्डर बनने पर मजबूर कर दिया। चाहे प्रसिद्ध कृष्णा हो, जिन्हें उनके 4 ओवर्स में 54 रन्स पड़े, या राशिद खान, तिलक ने हर बॉलर के खिलाफ 224.44 के बेहद ही खतरनाक स्ट्राइक रेट से रन्स बनाए। आखिरी ओवर्स में जब कप्तान हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आए तो उन्होंने 16 गेंदों पर 15 रन्स की एक छोटी पर जरूरी पारी खेली। तिलक के इस भयंकर प्रहार के चलते मुंबई इंडियंस ने पहाड़ जैसा 199/5 का स्कोर 20 ओवर्स में खड़ा कर दिया। दोस्तों, आगे मैच में जो बवाल हुआ वो जानने से पहले बस 1 सेकंड निकालकर वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको और ऐसी ही धमाकेदार क्रिकेट कवरेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए देखते हैं आगे मैदान पर क्या हुआ। T20 फॉर्मेट में 200 रन्स का स्कोर चेस करना कभी आसान नहीं होता, खासकर तब जब सामने वाली टीम का बॉलिंग अटैक मुंबई इंडियंस जैसा हो। गुजरात टाइटंस जब मैदान पर उतरी तो उनके चेहरे पर दबाव साफ नजर आ रहा था। क्रीज पर ओपनिंग करने आए कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन। मुंबई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए आधुनिक क्रिकेट के सबसे बड़े स्पीडस्टर जसप्रीत बुमराह। बुमराह की रफ्तार और उनकी सटीक लाइन लेंथ का दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के पास कोई तोड़ नहीं है।
इनिंग्स की पहली ही गेंद जो एक तेज और अंदर आती हुई यॉर्कर थी, उसने साई सुदर्शन को हिलने तक का मौका नहीं दिया। सुदर्शन बिना खाता खोले 0 रन पर क्लीन बोल्ड हो गए। ये एक ऐसी शुरुआत थी जिसने पूरे गुजरात के कैंप की रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख दी। पहली ही गेंद पर इतना बड़ा झटका लगने से पूरा स्टेडियम अचानक से शांत हो गया। इसके बाद मैदान पर आए टी20 के सरताज इंग्लैंड के जॉस बटलर। फैंस को उम्मीद थी कि बटलर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस दबाव को कम करेंगे, लेकिन मुंबई के बॉलर्स आज अलग ही मिट्टी के बने थे। बटलर मात्र 6 गेंदों का सामना कर पाए और सिर्फ 5 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। 2 बड़े और अनुभवी खिलाड़ियों के इतनी जल्दी आउट होने के बाद सारी जिम्मेदारी कप्तान शुभमन गिल पर आ गई थी। गिल ने हाथ खोलने की कोशिश की और 13 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 14 रन बनाए, पर जब सामने 200 रन का बोर्ड लगा हो तो 107.99 के स्ट्राइक रेट से काम नहीं चलता। गिल ज्यादा आक्रामक होने के चक्कर में अपना विकेट फेंक बैठे और यहां से गुजरात टाइटंस की बची कुची उम्मीदें भी हवा हो गईं। जब टॉप ऑर्डर पूरी तरह तबाह हो गया, तब गुजरात की लड़खड़ाती हुई नैया को संभालने की कोशिश की वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी ताकत और नजाकत का बेहतरीन मिश्रण दिखाते हुए 17 गेंदों पर शानदार 5 चौके लगाए और 26 रन की एक काउंटर अटैकिंग इनिंग्स खेली। उनका स्ट्राइक रेट 152.94 का था, जिसने कुछ देर के लिए एमआई के कैंप में थोड़ी सी हलचल जरूर मचाई। लेकिन फिर मैच में आग उगली मुंबई के छुपे रुस्तम बॉलर अश्वनी कुमार ने। अश्वनी ने ऐसी कसी हुई और चतुर गेंदबाजी की जिसका जवाब ना तो सुंदर के पास था, ना ही शाहरुख खान के पास, जिन्होंने 13 गेंदों पर 17 रन बनाए। अश्वनी ने अपने 4 ओवर्स के कोटे में मात्र 24 रन दिए और मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ते हुए 4 बहुमूल्य विकेट अपने नाम किए। इनकी इस गेंदबाजी ने पूरे मैच का पासा ही पलट कर रख दिया। जो बचा कुचा काम था वो मुंबई के आलिशान स्पिन आक्रमण ने पूरा कर दिया। मिचेल सैंटनर ने अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए 3 ओवर्स में सिर्फ 16 रन दिए और 2 विकेट झटके। वहीं दूसरी तरफ से नायाब मिस्ट्री स्पिनर अल्लाह गजनफर ने अपनी फिरकी का ऐसा जाल बुना कि गुजरात के आखिरी बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए कि गेंदें घूम कहां से रही हैं। गजनफर ने मात्र 2.5 ओवर्स में 17 रन देकर 2 विकेट निकाले। गुजरात की बैटिंग इतनी बेबस हो चुकी थी कि उनकी पूरी टीम 20 ओवर्स तक मैदान पर खड़ी भी नहीं रह सकी और मात्र 15.5 ओवर्स में महज 100 रन पर ढेर यानी ऑल आउट हो गई। दोस्तों, इस मैच का नतीजा सिर्फ एक जीत तक सीमित नहीं है। मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को उनके ही घर में 99 रन के एक विशाल और ऐतिहासिक अंतर से धूल चटाई है। ये एक ऐसी तरफा जीत थी जिसने बताया कि मुंबई इंडियंस की टीम जब अपने फॉर्म में होती है तो वो किसी भी टीम को बेरहमी से कुचल सकती है। इस विशाल जीत ने एमआई के नेट रन रेट को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है, जो आने वाले प्लेऑफ्स की रेस में उनके लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित होगा। मैच में कई खिलाड़ियों ने अपना जलवा बिखेरा। बुमराह की आग उगलती शुरुआत, अश्विनी कुमार की कातिलाना गेंदबाजी, 4 विकेट और नमन धीर की एंकर इनिंग्स इस जीत के मुख्य स्तंभ थे। लेकिन जब भी आईपीएल 2026 के इस मुकाबले का जिक्र क्रिकेट की किताबों में किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम सुनहरे अक्षरों में चमकेगा, और वो है तिलक वर्मा। अपनी 101 रन की नाबाद पारी, लगातार बरसते छक्के और उस निडर अंदाज के लिए तिलक वर्मा को हक से प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। एक ऐसी पिच जहां सभी अनुभवी बल्लेबाज ढेर हो गए थे, वहां तिलक ने दिखा दिया कि नए दौर का क्रिकेट सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि बेखौफ इरादों और हिम्मत से खेला जाता है। मुंबई इंडियंस ने आज अपनी बादशाहत साबित कर दी है और पूरे टूर्नामेंट को एक करारी वार्निंग दे दी है।